हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो गाइस आज है तारीख 10, सुबह के बज रहे हैं लगभग 9:30 के करीब। अभी घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, दरअसल हस्बैंड के ही मतलब कोई फ्रेंड है, शायद डॉक्टर है वो भी। तो वो आ गए हैं, उनके लिए चाय बना रही हूँ और पूरी फैमिली के लिए चाय बना रही हूँ इस समय किचन में खड़े होके। आप लोग भी पी लीजिए अदरक वाली चाय। और गैस बीच में मम्मी आ के पूछ रही हनी बन गया, हनी बन गया। तो मैं बोल रही हाँ बस चाय नाश्ता लगा ही रहे हैं, बन गया है वैसे तो। गैस बीच बीच मम्मी भी आके हेल्प करती रहती हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि अकेले से काम चलता नहीं है, तो कुछ ना कुछ लगी रहती हैं वो भी। और सुबह का टाइम इतना बिजी होता है कि पूछो ही मत। पापा को अलग चाय चाहिए, उनकी फ़ीकी चाय निकालो पहले, फिर मीठा करो, बहुत टाइम जाता है इन चीज़ों में। तो गैस अब हम लोग फुर्सत से मैं और मम्मी बैठ के चाय पी रहे हैं। और मम्मी दरअसल साथ में भिंडी काट रही थी कमरे में बैठ के, और वहीं मैं चाय लेके पहुंच गई। मम्मी ने कहा यहीं पी लेते हैं, फ़ैन चला लो कि गर्मी बहुत है। तो फ़ैन चला के वहीं बैठ के दोनों लोग बातें कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। गैस अभी टाइम हो रहा लगभग 10:30 से थोड़ा ऊपर। पापा ने कहा इमरजेंसी में कहीं जाना है हमको कुछ लाने के लिए, मुझे और उनको मतलब हस्बैंड को। मुझे नहीं मतलब पापा को और हस्बैंड को। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक मम्मी ने रात को मूंग भिगाई थी, वो जो साबुत मूंग होती है ना, स्प्राउट्स बना के खाने के लिए। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ उसको चाट स्टाइल में बना देती हूँ। तो उसको हल्का सा सीटी मैंने ज़्यादा मारी है, उसमें लगभग 3 सीटी लगा दी थी। और उसको ऐसे ही बॉयल होने के बाद तड़का सा लगा दिया, उसमें नमक मिर्च डाल के और प्याज टमाटर ये सब काट दिया था। हल्का सा मैंने उसको थोड़ा ढीला ढीला सा ही रखा है, क्योंकि चाट मैं ऐसे ही बनाती हूँ ढीली ढीली थोड़ी। इसमें कटे हुए प्याज टमाटर डाल दिए, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दिए। और गैस अब पापा का और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो जाएगा, वो लोग सीधा निकल जाएंगे। हम लोग फिर अपना बाद में कुछ और देखेंगे, मैं और मम्मी, की अब क्या बनेगा क्या नहीं। खा लो। गैस लगभग 1:30 बज रहा है, भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है। तो वो कढ़ाई में रखी हुई है और एक तरफ रोटियां सेक रही हैं, क्योंकि 1:30-2 तक हमारे घर में खाना खप जाता है, खा लिया जाता है। तो रोटियां बेल रही हूँ फटाफट से। और पापा की रोटियां हल्की सी मोटी रखनी पड़ती हैं। पहले जो मेरे घर में आटा यूज़ होता था जिसमें ओट्स रहता था, उसकी रोटियां मेरे से नहीं बनती हैं ढंग से। पर ये नॉर्मल आटा है, प्योर गेहूँ का, इसलिए इसकी रोटियां अच्छी फूल जाती हैं। तो पहले पापा की बना रही हूँ मोटी थोड़ी, और बाद में हस्बैंड की बनाऊँगी। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 2:30। खाना हमारा हो चुका है, पापा मम्मी मेरा सबका हो चुका है। और इनफैक्ट हस्बैंड अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 3 बजे तक निकल जाते हैं वो, पेशेंट के लिए उन्हें जाना होता है। तो क्लीनिंग मेरे घर में गाइस तीनों टाइम होती है, डिनर के टाइम भी, दोपहर में भी और सुबह नाश्ते के बाद भी। तो पहले किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद बर्तन क्लीन करती हूँ, फिर जाके ही फ्री हो पाते हैं। ये सब काम हमारे बंधे हुए हैं, एक लेडी के लिए यही सब काम रह जाते हैं शादी के बाद। बच्चा, घर, काम, यही सब रह जाता है, वही कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस टाइम हो रहा है लगभग 4 के करीब। खाना पीना, बर्तन वर्तन सब कुछ हो चुका है। हस्बैंड भी जा चुके हैं पेशेंट देखने, और पापा कहीं गए काम से। तो मैं और मम्मी नीचे लेटे हुए हैं। दिन में गाइस दरअसल जो बिस्तर है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उनमें, गद्दे वगैरह ना गर्माते हैं। और यहाँ पूरा टाइम काम चलता रहता है नीचे, तो भट भट आवाज़ें आती रहती हैं।
आज भी मैं इनफैक्ट 1 घंटा वहाँ बैठी हूँ, पूरा आंखों के सामने देखा मैंने, क्योंकि वो लोग हस्बैंड रहते नहीं वहाँ पे, तो कुछ का कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो वो पूरा बोर्ड गलत सलत बना दिया, वो मैंने पूरा बॉक्स कटवा के दोबारा बनवाया। 1 घंटा वहाँ बैठ के नीचे लगभग 12 से 1 बजे तक मैं वहीं बैठी हूँ, और फिर ऊपर आके मैंने रोटी बाद में बनाई है। तो गैस अभी आपको मेरी आवाज़ भी कम आई, क्योंकि इधर उधर से आवाज़ ज़्यादा आती हैं। और गैस दिन में इतनी गर्मी होती है ना, इसलिए मैं और मम्मी देखिए नीचे चटाई डाल के लेटे हैं। मम्मी राधे राधे तो कर लो। राधे राधे। बड़ी आलस में लग रही हैं। सोओगे क्या मम्मी? नहीं आप नहीं सोएंगे, ये 4 बजने वाले हैं ना, तो अब नहीं सोएंगी। अगर थोड़ा और टाइम होता तो शायद सो भी जाती। इनफैक्ट मैं भी अब 4 बजने वाले, मैं भी नहीं सोऊंगी, बेटू की टीचर आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो गैस मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो ये कह रही थी कि दी आपके एसी कहाँ गया, क्योंकि मैं गर्मी गर्मी कहती रहती हूँ ना। तो मैं दरअसल मैं ऊपर वाले पोर्शन में हूँ, और मेरा एसी 2 हैं, एक हॉल में फिट करवा दिया है, एक का मेरे रूम में फिटिंग हो गया है। तो जब भी एसी की अगर हवा चाहिए तो वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन तो दिन में तो मैं 4-5 राउंड तो लगाऊंगी नहीं, तो दिन में गर्मी बर्दाश्त कर लेती हूँ। रात में इनफैक्ट एसी जब से लगा है मैं नीचे सो ही नहीं पाई। एसी लगाई अभी करीब 5 दिन पहले, एसी वाला आ ही नहीं रहा था, कितना कॉल किया आके एसी लगा दो, और वो आ ही नहीं रहा था। फिर अभी वो 5 दिन पहले आया, और जिस दिन वो आया उसी दिन बेटू को ज़ुकाम हो गया, फिर एसी में लेट ही नहीं पाए, क्योंकि उसको बढ़ जाता करके। अब कल कुछ ये ठीक हुए हैं, तो कल रात को मैं एसी में सोई, रात को मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। नहीं तो यहाँ पे इतनी डिस्टर्ब नींद आती है मुझे रातों को। 2-3 बार तो मैं उठ के इधर उधर चलती हूँ ना, तो मम्मी की आँख खुल जाती है, मम्मी कहती क्या हो गया एनी, और मैं पता है भटकती आत्मा की तरह यहाँ से वहाँ से बैल्कनी से वापस। पूछो मम्मी से, हमें मेरे को रातों को प्रॉपर नींद नहीं आ रही। अब देखो कल एसी में सोया हूँ, डायरेक्ट सुबह मेरी आँख खुली। नहीं तो मेरी इतनी हालत ख़राब है ना गर्मी की वजह से। पड़ जाती है। और गाइस अभी हम लोग बिल्कुल फुर्सत हैं काम वाम से, लेकिन यहाँ पे काम वाम का कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक काम ख़त्म होता है दूसरा शुरू, दूसरे के बाद तीसरा शुरू। अब जैसे लंच निपटा है, मतलब सुबह की चाय सब ने पिए, तब तक ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट करने लगे, ब्रेकफास्ट ख़त्म नहीं होता तब तक लंच का टाइम है। अब लंच की कटिंग वटिंग होती है, लंच बनाओ, फिर लंच जैसे होता है और थोड़ा रेस्ट करो, फिर चाय का टाइम, फिर डिनर का टाइम। मम्मी पूरा दिन हो जाता है, यही करते रहते हैं करते करते। तो गाइज मेरे ख्याल से तो औरतों की ज़िंदगी ऐसी ही जाती है, हमें किचन में जाती, पूरी ज़िंदगी किचन में ही चली जाती है। ऊपर से ये कोरोना चल रहा है ना, बाहर से मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। नहीं तो मम्मी बैंगलोर में पता है मम्मी 3 दिन अगर मेरे घर में खाना डिनर बन रहा है तो 3 दिन नहीं बनेगा, ऐसा था मेरा हाल। और यहाँ पे अब देख रही हो पूरा टाइम खाना ही बनाते रहता है। कोरोना ने और हालत ख़राब की हुई है मेरी। चलिए गाइस अब मैं मम्मी से बात करूँगा, थोड़ी देर बाद आपसे मिलूँगा। गाइस अभी मैं नीचे से आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड मुझे बोलते हैं दिन में 1-2 राउंड नीचे मार के आया कर, क्योंकि कई बार वो लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो फिर उनका काम बढ़ता है या फिर उनका मुंह बन जाता है। तो मैं अभी देख के आई हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आपने देखा होगा इतना किर किर चल रहा है नीचे। और गाइस हमारे ऊपर नीचे सब जगह इतनी धूल होती है कि दिन में हमको कम से कम 3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, और अभी मेड भी नहीं लगा पा रहे बिकॉज ऑफ कोरोना। तो हालतें ख़राब है हम लोगों की। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं थोड़ी सी झाड़ू। मम्मी मूंग क्या सूखने डाली थी, क्या करना था? सूखने डाली थी, उन्हें डिब्बा वहाँ चला ऐसे बांध ले चलेंगे नीचे कर देंगे। ठीक है मम्मी, टाइम अभी 5:30 के ऊपर हो रहा है, बट धूप क्यों नहीं जा रही है? गाइस हम लोग छत पे दोनों लोग ये समेट रहे हैं। ये दरअसल ओट्स है जो फैला हुआ है, और अभी दाल मम्मी ने समेट दी है। तब तक मैं आ गई तो मैंने कहा ये मैं समेट देती हूँ। तो गाइस अभी हमारे आज के लिए यही सब काम चल रहे हैं, और अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 6 के करीब, और यहाँ बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हालांकि अभी पूरी तरीके से सूरज देवता डूबे नहीं है, बट मैंने कहा मैं बैठूंगी थोड़ी देर, लगभग 5-10 मिनट्स। और मम्मी गई है नीचे, क्योंकि बेटू की टीचर जाने वाली थी। तो जब वो जाने वाली होती हैं तो मम्मी चली जाती हैं नीचे।
और गैस अभी आपको आवाज़ें आ रही होंगी बैकग्राउंड में, क्योंकि लगभग करेक्ट 6 बजे तक ये लोग काम करते हैं। और जैसे ही करेक्ट 6 बजेंगे ये लोग चले जाएंगे, फिर सुबह आएंगे 9 बजे। एकदम पड़ा रहता है ऐसे शोर पूरा, उसके बाद सन्नाटा हो जाएगा। तो गैस मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। कोई व्यूअर हैं जो मुझसे कह रही थी कि आप वीडियोस में कुछ दिखाते नहीं हो, आप सिर्फ बात करते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज के बाद अब बात ना करूँ आप लोगों से, सिर्फ वॉइस ओवर में मेरी आवाज़ सुनाई पड़ा करेगी, लेकिन मैं आप लोगों से पर्सनली बात नहीं करूँगी। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, कि मैं आप लोगों से बात करूँ या ना करूँ। अब मैं आप लोगों से मतलब ये अब इतना तो बताना पड़ रहा है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो गाइज़ अभी मैं जाऊँगी नीचे, मुझे काम वाम पड़े बहुत सारे, मैं वो निपटाऊँगी अपने। और अब आप लोगों से बात नहीं करूँगी, ताकि आप लोग मुझे वीडियोज़ में नीचे बता पाएँ, मतलब कमेंट बॉक्स में, कि मुझे किस तरह के वीडियोज़ बनाने चाहिए जिसमें मैं आप लोगों से पर्सनली बात करूँ या नहीं करूँ, या क्या करूँ। तो अब मैं जा रही हूँ गाइस नीचे, मम्मी क्योंकि अब चाय वाय की कह रही थी, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। कम से कम 10-15 जने तो लगे, वो एक आदमी करके लाइन में लगवा रहे, फिर एक आदमी करके भेज रहे। गाइस अभी बज रहे हैं लगभग 7, तो बना रही हूँ डिनर में आलू मटर की सब्ज़ी, मतलब जूस वाली, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड ही होती है। जो जब से मैं यहाँ आगरा आई हूँ तब से खाना हमारा जल्दी बन जाता है और जल्दी खा लिया जाता है। बैंगलोर में मैं बहुत लेट बनाती थी, लेट खाती थी, क्योंकि वहाँ हस्बैंड आते ही घर बहुत लेट थे। अब यहाँ पे हस्बैंड 8 बजे घर आ जाते हैं, तो उन्हें आते ही खाना चाहिए होता है। और पापा को तो जितना जल्दी दे दो उतना अच्छा, उनको तो नींद भी जल्दी आती है, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो गैस अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो हमारा मसाला फ्राई हो गया है, आलू ऐड कर देते हैं, पानी ऐड करके कवर कर देते हैं लगभग 20 मिनट्स के लिए। मैंने लो फ्लेम पे छोड़ दिया है, सब्ज़ी हमारी बन जाएगी। गाइस सब्ज़ी बनने रख दिया है, आलू टमाटर की सब्ज़ी लगभग आधे घंटे में बन जाएगी। तो गाइस अब मैं ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ यहीं पे, बिकॉज़ बहुत रात हो चुकी है, क्योंकि मुझे ये वीडियो अपलोड करने के लिए भी टाइम चाहिए, एडिटिंग के लिए भी टाइम चाहिए। सबसे बड़ी बात, मुझे वीडियो अपलोड करने उस घर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आगरा में ना किसी को एक बार फ़ोन करो, 2 बार करो, 4 बार करो, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वाईफाई वाले को हम लोगों ने इतना बोला, लेकिन कोई हमारी सुन नहीं रहा है, कोई घर आ नहीं रहा है वाईफाई उधर से यहाँ लगाने। तो इसीलिए मैं लाइव नहीं कर पा रही हूँ आजकल। मेरी मम्मी मुझे कहती है हनी तुमने लाइव नहीं किया, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर पूछ रहे लाइव नहीं किया। तो वजह वही है कि लाइव करूँ कहाँ से, वाईफाई है नहीं। इनफैक्ट वीडियो अपलोड करने मुझे उधर जाना पड़ता है। इतने कॉल किए, इतने मेल डाले लोगों को, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे, क्या कर सकते हैं। मम्मी यहाँ पे मम्मी ये बड़ा रट्टा है मम्मी, एसी वाले को कॉल करो वो 8-10 दिन तक आता ही नहीं है। वैसे ये वाले भी लोग नहीं आ रहे, एयरटेल वाले भी। चलिए गाइस हम कर रहे हैं ख़त्म व्लॉग अपना। सब्जी में लग रहा है मिर्च ज़्यादा धरी होगी मम्मी, खांसी आ रही है, पापा भी अंदर खांसी कर रहे हैं। जला कुछ नहीं था, गैस फुल पे थी दरअसल, और मैंने तो पानी ऐड कर दिया, तो एकदम खांसी सी आ गई मेरे को। चलिए गाइस मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। यहाँ पे भी मुझे फुर्सत दे दीजिए, और मम्मी अभी डो लगाने जा रही हैं, फिर रोटियाँ सीखेंगी, और उससे पहले मुझे अपनी आधी एडिटिंग निपटानी, आधी हो चुकी है, आधी रह गई है। तो जेड़ा अस्सी अब करते हैं ब्लॉग ख़त्म। चलिए गाइस फिर बाय बाय कर देते हैं। मम्मी बाय बाय करो। मम्मी दरअसल डो लगाने जा रही हैं। बाय गाइस हमारे इस किचन में ना आप लोग को समझ नहीं आया कुछ कहाँ क्या रखा है क्या नहीं रखा है, सब हाउ मैनेज कर रहे हैं बस। चलिए गाइस मिलती हूँ कल, अभी कर रही हूँ सायोनारा, बाय बाय।